हरे कृष्णा। हम रमन हरिदास रुआ सबके अपना YouTube चैनल पर स्वागत करतानी। इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के उपदेश भोजपुरी में बतावल जाई। देखी, आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान भगवत गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देले रही अर्जुन के माध्यम से पूरा मानव जाति के कल्याण खातिर। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक बाटे, 18 अध्याय बाटे। तो आवे वाला वीडियो में एक एक अध्याय के हमनी के बढ़िया से समझे के प्रयास कल जाए। हमारा तरफ से एक छोटा सा विनम्र प्रयास बाटे कि भगवत गीता के संदेश को अपना गांव जवार के लोगन के पास भी पहुंचावल जा सके। तो रुआ सबसे हमारा विनम्र निवेदन बाटे कि इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली ताकि आए वाला वीडियो सबसे पहले रुआ पास पहुंच जाओ। तो आज हमनी के भगवत गीता के परिचय के बारे में समझल जी कि भगवत गीता आखिर है का, भगवत गीता के मतलब का भइल, भगवत गीता में भगवान का बतैले बड़न, और भगवत गीता के लेके समाज में कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन फैलल बाटे, अफवाह फैलल बाटे। उस सब अफवाह के बारे में भी चर्चा करिए आज के वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भगवत गीता पढ़ला से हमनी के का फायदा होखी, एकरा बारे में भी चर्चा करी जाए। तो चलिए भगवत गीता शुरू कर जाओ। तो भगवत गीता का सिंपल मीनिंग हटे भगवान के द्वारा गावल गई गीत। जैसे मान ली कि हमने के कभी मूड खराब हो जाला तो हमने के पवन सिंह के, निरहुआ के, खेसारी लाल यादव के या मनोज तिवारी के जो भोजपुरी गायक बान कलुआ उलुआ, इन सब के गाना सुनी ना मूड फ्रेश करे खातिर। कई लोग बॉलीवुड के गाना सुनेलन, कई लोग अंग्रेजी हॉलीवुड के गाना सुनेलन। अर्जुन के भी मूड कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से जस्ट पहले, माने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पहुंच के युद्ध शुरू होके से जस्ट थोड़ा सा पहले उनकर मूड खराब हो गई और इतना अर्जुन हताश निराश हो गइलन कि अपन धनुष उठा के रख दिहलन कि हे कृष्ण, अब हम युद्ध ना करब, हम अपन उद्देश्य भूल गइल बानी। चारों तरफ हमारा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता टे, हमारा रोंगटा खड़ा हो गइल बाटे, शरीर कांप रहल बाटे, हम युद्ध करे में एकदम असमर्थ बानी, अपना के भुला तानी कि हम के हनी। तो अर्जुन एकदम हताश निराश हो गइल। तब भगवान से रिक्वेस्ट किलन अर्जुन की भगवान रुआ कुछ सुनाई। तब कृष्ण भगवान एगो गीत गइलन, वही गीत के कहल जाला भगवत गीता। तो युद्ध से शुरू होके से पहले भगवान भगवत गीता के लगभग 45 मिनट में 46 मिनट में पूरा उपदेश दे दिया अर्जुन के। और जब भगवत गीता के उपदेश अर्जुन सुनलन तब जाकर के उनकर सारा मोह नष्ट हो गई। लास्ट अध्याय में भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन कहता नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा, हे कृष्ण हमार मोह सब नष्ट हो गई, हमार के ज्ञान पुनः प्राप्त हो गई। अब रुआ बताई हमरा का करे के बाटे। तो भगवत गीता सुनने से ई फायदा होला। देखिए, हम भोजपुरी के गाना सुनी, चाहे हॉलीवुड के गाना सुनी, चाहे बॉलीवुड के गाना सुनी, थोड़ा समय खातिर हमनी के मूड ठीक हो सकता है, लेकिन फिर से वही दुख वही समस्या फिर से आ जाए हमारा जीवन में। लेकिन एक बार भगवत गीता भगवान के गाना जे सुन ली, कृष्णा बोध जे एक बार सुन ली, ओकरा जीवन में कभी भी तनाव, चिंता, डिमोटिवेशन ये सब कुछ ना आई। सारा परेशानी से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे बताओ जला ना कि गंगा मैया में स्नान करे से हमनी के सारा पाप नष्ट हो जाला। तो गंगा मैया भगवान के अंगूठे से निकलल हड़ी, अंगूठा से, और भगवत गीता भगवान के मुख से निकलल हटे। तो सोची कि भगवत गीता रूपी गंगा में अगर केहू एक बार स्नान कर लिहलस, माने कोई जीवन में कम से कम एक बार भी भगवत गीता के बढ़िया से पढ़ लिहलस ना, सदा सदा के लिए इस भौतिक संसार के कलमश से वो मुक्त हो जीहन, भौतिक बंधन से ही मुक्त हो जइहन एक बार यदि हमनी के भगवत गीता पढ़ लिहल जी। तो भगवत गीता के सिंपल मीनिंग भइल भगवान के द्वारा गावल गईल गीत। और कहा भगवत गीता जब हमने के फ्रिज खरीदी न जा या मोबाइल खरीदी न जा या कोनो इंस्ट्रूमेंट खरीदी न जा तो ओकरा साथ एगो यूजर मैनुअल मिलेला कि ये डिवाइस के कैसे बढ़िया से इस्तेमाल करे के बाटे। उसी तरह से मनुष्य जीवन के कैसे जिए के बाटे ई कहाँ बतावल गई बाटे भगवत गीता में। तो भगवत गीता का हटे जीवन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल हटे, ओकरा में जीवन जिए के तरीका भगवान बतैले बानी ताकि हमनी के कैसे बढ़िया से जीवन के जी सकतानी जा और एकरा से मैक्सिमम लाभ उठा सकतानी जा। और ये कहा भगवत गीता समस्त वैदिक शास्त्र के कंक्लूजन है, निचोड़ है भगवत गीता। जैसे देखिए हमनी के सनातन धर्म में
ढेर सारा शास्त्र बाटे, 4 गो वेद बाटे, 18 गो पुराण बाटे, 108 गो उपनिषद बा, रामायण बा, महाभारत बा, वेदांत सूत्र बाटे, बहुत सारा चीज बाटे हमनी के सनातन धर्म में। भगवत गीता उस सब शास्त्र के कंक्लूजन है, क्योंकि आज कलयुग के समय में इ सारा शास्त्र के पढ़ल पॉसिबल नहीं खे। हमनी के जीवन के आयु कम हो चुकल बाटे, मन अशांत रहताटे, याद करे के क्षमता कम हो गई बाटे। ऐसे भगवान हमनी सब पे दया करके, कलयुग के लोगन पे दया करके आज से 5000 साल पहले सारा शास्त्र के निचोड़ भगवत गीता में दे देले बानी। तो कहे के मतलब कि भगवत गीता पढ़ला से सारा शास्त्र के ज्ञान प्राप्त हो जाए। और का भगवत गीता हटे, भगवत गीता में हमनी के जीवन के हर समस्या के समाधान भगवान बतैले बानी, वो भी अस्थाई समाधान, यानी कि परमानेंट उपाय और आध्यात्मिक तरीका से, ताकि एक बार अगर उस समस्या का समाधान हो गई तो दोबारा उस समस्या ना आई। माने कि हमनी के जीवन में जितना समस्या बा, तनाव के समस्या, चिंता के समस्या, लोभ क्रोध के समस्या, फ्रस्ट्रेशन, हाँ डिप्रेशन आ जाता कभी कभी, तो इस सारी समस्या के समाधान भगवान भगवत गीता में बतैले बानी। इससे भगवत गीता पढ़ल बहुत जरूरी बाटे। भगवत गीता के विषय वस्तु का है, यानी कि भगवत गीता में भगवान का बतैले बानी। तो देखिए, ऐसे भगवत गीता में भगवान सब कुछ बतैले बानी हमनी के जीवन से रिलेटेड। कैसे खाए के चाही, का खाए के चाही, कितना सूते के चाही, तमोगुणी खाना खाए के चाही कि रजोगुणी खाना खाए के चाही, इस सबसे लेकर के मन के कैसे कंट्रोल करे के चाही, अपना वाणी के कैसे कंट्रोल करे के चाही, बड़ों से कैसे बात करे के चाही, अहिंसा सहिष्णुता, सब कुछ बतैले बानी। जीवन में जितना चीज जरूरी बाटे छोटा सा भगवत गीता में भगवान टोटल बता दिले बानी, खाली 700 श्लोक में। जे इस 700 श्लोक के भगवत गीता के पढ़ ली ना, ओकरा जीवन के संपूर्ण जानकारी हो जाए, जीवन के हर समस्या से लड़े के ओकरा शक्ति प्राप्त हो जाए। इससे भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी बाटे। तो बेसिकली भगवत गीता में भगवान 5 विषय के बारे में बतैले बानी। पहली का जीव के बारे में बतैले बानी, दूसरा ईश्वर के बारे में, तीसरा कर्म के बारे में, चौथा प्रकृति के बारे में, और 5वां काल के बारे में, यानी कि समय के बारे में। तो पहले का जीव के बारे में, यानी कि हम सब के हनीजा, ई जीव जितना संसार में जीव बाड़न उस सब जीव के हटे। तो 15वां अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान कहतनी, ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जितना सारा जीव बाड़न इस ब्रह्मांड में, वो सब भगवान के अंश हैं। दूसरे ही अध्याय में भगवान उपदेश देतानी कि हमने के शरीर ना हनीजा, वास्तव में आत्मा हनीजा। जीव का हटे आत्मा और भगवान के अंश, और आत्मा के कभी कोई नहीं खे मार सकत। जैसे हमने के एगो कपड़ा बदली नहीं जा, एक कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा पहनी न जा, वही तरह आत्मा एक शरीर के छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेला। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वां श्लोक में कहतनी, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माने आत्मा के ना तो कभी जन्म भइल बा, ना आत्मा के कभी मृत्यु होई। आत्मा ना कोनो काल में जन्म ले रहे और न कोनो काल में जाके आत्मा मरी। आत्मा शाश्वत बा, अमर बाटे। शरीर के मरला से आत्मा ना मरेला। तो ऐसे पहले के ज्ञान भगवान देता नहीं कि हमनी के आत्मा हनी जा, जीव हनी जा। ई कुछ बरिस खातिर, कुछ समय खातिर हमने के मनुष्य शरीर धारण के लिए बन जा। जैसे दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहता नहीं, वंशांशी जीर्णानी जथा विहाय। जिस तरह हम वस्त्र बदली न जा, हमनी के वस्त्र कपड़ा बदली न जा, रोज एक ड्रेस बदली न जा, वही तरह आत्मा शरीर बदलेला, एक शरीर के छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेला। दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बतेले बानी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। माने आत्मा के न तो कोई जला सकता, न कोई मार सकता, न कोई टुकड़ा टुकड़ा कर सकता। यानी आत्मा के मारे में कोई समर्थ नहीं खे। आत्मा भगवान के शाश्वत अंश हटे। भटक रहल बाटे अभी ये माया के संसार में। तो भगवान पहिलका भगवत गीता में हमनी के बारे में बतैले बानी। फिर भगवान ईश्वर के बारे में, यानी अपना बारे में बतैले बानी। देखिए आजकल समाज में भगवान के लेके बड़ा कंफ्यूजन बाटे। कई लोग कहलन कि हमारे गुरुजी भगवान हनी, कई लोग कहलन कि हम ही भगवान के अवतार हनी। तो भगवान के हटे, भगवान के का गुण होला, भगवान कहाँ रहीना, कैसे कण कण में भी भगवान विराजमान बानी, और कैसे अपना बैंकुठ लोक में भी भगवान रहीना, ये सब भगवान भगवत गीता में बतैले बानी। तीसरा कौन विषय के बारे में चर्चा के लिए बानी भगवान भगवत गीता में, तो भगवान प्रकृति के बारे में बतैले बानी।
यानी कि संसार कैसे बनल बा, तो संसार 3 गुण से बनल बाटे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इस सब के बारे में हमनी के विस्तार से चर्चा कैली जब वो वाला चैप्टर आई भगवत गीता के। संसार केकर बनावल है? भगवान के बनावल हटे। कई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक लोग कहेलन जा कि यानी कि बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट भइल आ ये संसार के निर्माण हो गइल। ऐसा बिल्कुल नहीं खे। सूर्य, चंद्रमा ई के बनैले बाटे? हवा, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि ई सब के बनैले बाटे? ई सब भगवान के सृष्टि हटे। और भगवान कैसे सृष्टि कैले बानी, कैसे सृष्टि के संभाली ना, ई सब भगवत गीता में भगवान बतैले बानी। तो प्रकृति के बारे में भी पूरा जानकारी भगवत गीता में भगवान देले बानी। और चौथा का देले बानी कर्म के बारे में, कि हमनी के कैसे कर्म करे के चाहिए, है ना। कई लोग बोले ना कि देखिए जी भगवत गीता में भगवान का बतैले बानी, कर्म करो फल की चिंता ना करो। खाली यही भगवान नहीं बतैले भगवत गीता में, भगवान ये भी बतैले बानी कि कर्म के फल से मुक्त कैसे होखे के बाटे। कौन ऐसा कर्म करी कि कर्म के बंधन हमरा पे ना लागे। तो देखिए बेसिकली हमनी के जौन जानी ना जा कि कर्म 2 प्रकार के होला, एगो पाप कर्म, एगो पुण्य कर्म। लेकिन खाली 2 प्रकार के कर्म ना होला, एगो तीसरा भी कर्म होला। तो पाप कर्म करब चाहे पुण्य कर्म करब, बंधन लागेला ओकरा पे। पुण्य कर्म कैला पे स्वर्ग आदमी जइहन, फिर वो जी थोड़ा अप्सरावन के साथ डिस्को डांस करके थोड़ा भोग वोग करके वापस पृथ्वी पे आवे के पड़ी, जब हमनी के पुण्य के कोटा खत्म हो जी। उसी तरह से पाप करब तो नरक जाके पड़ी, नरक भुगत के, और जब पाप के कोटा खत्म हो तो फिर से पृथ्वी पे जन्म लेवे के पड़ी। तो कहे का मतलब कि पाप करी चाहे पुण्य करी, बंधन दोनों में लागेला। तो कौन ऐसा कर्म करी जोना में कोनो बंधन ही ना लगे, इस संसार के भौतिक बंधन से मुक्त होके वापस हमनी के भगवान के धाम चले के। काहे से कि हमनी सब भगवान के अंश हनी जा। तो भगवान के धाम वापस जाए खातिर कौन कर्म करे के चाहिए, ओकरा के कहल जाला कृष्ण भावना भावित कर्म, या फिर अकर्म कहल जाला ओकरा के। ऐसा कर्म जोना के कैला से कोनो कर्म बंधन ना लगेला। तो कृष्ण भावना भावित में यानी कि भगवान के सेंटर में रह के भगवान के भक्ति करते हुए जब हमनी के कर्म कैली, अपन नौकरी चाकरी, परिवार के पालल पोषण, पढ़ाई लिखाई, तो ओकर बंधन ना लागी। काहे से कि हमनी के भगवान सब बंधन से मुक्त कर दे। तो ओकरा कहला कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसके बारे में भगवान बतैले बानी 2 अध्याय में, 2 चैप्टर में भगवान बतैले बानी भगवत गीता के। एक बाद भगवान काल के बारे में बतैले बानी, समय के बारे में बतैले बानी। देखिए समय कहल जरा हमनी के गांव तरफ में ना कि समय होता है बड़ा बलवान। तो समय बहुत बलवान होखेला। समय के साथ संसार में सब कुछ क्षीण होखल जाला। हमनी के आयु, सुंदरता, शरीर के बल, कितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ली, भवन बना ली, समय के साथ उस सब एक दिन के नष्ट होखे के बाटे। तो इस समय के हटे भगवान के अंश, भगवान के प्रतिनिधि। भगवान बतैले बानी भगवत गीता में अहम कालो अस्मि, हम ही समय हनी, भगवान ही बतैले बानी। तो समय भी भगवान के प्रतिनिधि है, ओकरा बारे में भगवान भगवत गीता में विस्तार से बतैले बानी। तो ये 5 विषय के बारे में भगवान भगवत गीता में बतैले बानी। कौन कौन? जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म और काल। भगवत गीता के लेके हमनी के समाज में ढेर सारा झूठा अफवाह फैलल बाटे। जैसे कि पहिल का अफवाह कि भगवत गीता पढ़े से घर में महाभारत हो जाई। हमनी के ससाराम में गई रही जब भगवत गीता बांटे पिछला महीना में, तो कई लोग भगवत गीता ना लेते रही। काहे कि आदमी के लागत रहे, लोगन के लागत रहे कि भगवत गीता पढ़े से ना घर में महाभारत शुरू हो जाए। अरे देखी कलयुग चलता, और कलयुग के मतलबे होला कलह के युग। बाय डिफॉल्ट सबके घर में कलह होई, झगड़ा होई, लड़ाई होई। और वह सब देखत हो कि आज हमनी के समाज में, गांव में भी कोई संयुक्त परिवार नहीं खे, सब अलग थलग हो गइल बान। भाई भाई में लड़ाई बा, बाप बेटा में लड़ाई बा, सास बहू में झगड़ा बा, ननद भौजाई में लड़ाई बटे। तो कलयुग के मतलबे है कलह के युग। कोई घर में अगर सब आदमी भगवत गीता पढ़त हुई ना, वो घर में कलयुग के प्रभाव नहीं पड़ सकत। तो भगवत गीता पढ़ला से घर में महाभारत ना, बल्कि घर में महाभारत से अगर वह बचल चाहता नहीं, तो घर में का रखी? भगवत गीता। और सब कोई के पढ़े के चाहिए भगवत गीता। जैसे देखी हमनी के सब कोई के पास अभी बड़का बड़का मोबाइल बाटे ना, मैया के पास अलग मोबाइल, बाबूजी के पास अलग मोबाइल, बेटिया के पास अलग मोबाइल, बेटवा के पास अलग मोबाइल, सबके पास अपना अपना मोबाइल बाटे। तो वैसे ही सब कोई के पास अपन अपन भगवत गीता होके के चाहिए, तब जाके हमनी के कलयुग के प्रभाव से बच सकता। तो यह अफवाह गलत बा कि भगवत गीता पढ़ला से घर में महाभारत हो जाई। हम सुननी कि एगो बहुत बढ़िया संस्था, बड़ा संस्था जो बिहार में बाटे, बहुत प्रचलित संस्था बाटे, उस संस्था में सिखावल जाला कि भगवत गीता पढ़ला से महाभारत हो जाई। बड़ा गलत बात बाटे।
दूसरा की का बटे, दूसरा अफवाह का फैलल बटे भगवत गीता के लेके समाज में, भगवत गीता पढ़े से जीवन में वैराग्य आ जाई, छोड़ घर द्वार चल हरिद्वार वाला बात हो जाई। ये बिल्कुल गलत बात बटे। देखी अर्जुन कुरुक्षेत्र में भगवत गीता सुनने से पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपना ड्यूटी से, अपना धर्म छोड़ के भागत रहन, लेकिन भगवत गीता सुने के बाद अर्जुन अपन ड्यूटी, अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अच्छे तरीका से निभैलन। वही तरीका से भगवत गीता सुने से हमनी के अपन घर द्वार, समाज, माई बाप, इस सब के अच्छा से जिम्मेदारी निभा सकतनी जा, एक अच्छा बेटा बन सकतनी जा, एक अच्छा माई बाप बन सकतनी जा, एक अच्छा गार्जियन बन सकतनी जा, अगर हमनी के भगवत गीता पढ़ल जाई तो। वैराग्य छोड़ दही, अरे हमनी के संसार में का बा कि हमनी के छोड़ल जाई, हमनी के शरीर हमनी के ह ना, इस संसार हमनी के ह ना, घर द्वार हमनी के ह ना, तो हमनी के संसार में का बाटे, नंगे आई रही जा, एगो कफन में लिपट के जाइए। तो ऐसे वैराग्य वाला कंसेप्ट, ये सब बहुत गलत कंसेप्ट बाटे कि भगवत गीता पढ़ला से वैराग्य हो जाए। भगवत गीता पढ़ला से हमनी के अपन जिम्मेदारी के और बढ़िया से निभावल जाए। तीसरा कंफ्यूजन का बाटे समाज में ना, अरे बबुआ देखो ये सब भगवत गीता के जीवन उपदेश ये सब बतावत रहा, तो ये सब बुढ़ापा के चीज हो, जब मुंह में दांत ना रही, पेट में आंत ना रही, तब भगवत गीता ना पढ़ल जाई। अच्छा तो रुआ जब भगवत गीता के बुढ़ापा में पढ़ब तो एक उपदेशवा के अप्लाई कब करब, जमराज जी के पास गेला के बाद। ऐसे भगवत गीता के बचपन से पढ़े के चाहिए, ताकि हमनी के पूरा जीवन भगवत गीता से लाभ उठा सकतानी जा। तो ऐसे ये भी गलत बात बाटे, गलत अफवाह बाटे कि भगवत गीता बुढ़ापा में पढ़े चाहिए। भगवत गीता बचपन से पढ़े के चाहिए। और हमनी के दुर्भाग्य बाटे कि हमनी की जीवन सरकार बाड़न सब केंद्र में चाहे राज्य में, तो वोट बैंक के राजनीति के कारण भगवत गीता के राष्ट्रीय ग्रंथ ना घोषित कर पाइल अभी तक। भगवत गीता के हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ावे की जरूरत बाटे, ताकि जीवन हमनी के बच्चा लोग या नौजवान भाई लोग रास्ता भटक जाता रहन, अपन मार्ग भटक जाता रहन, वो मार्ग न भटकस। आजकल देखी समाज में नशाखोरी का बोलबाला है। जैसे मान लीजिए बिहार में हमने के मुख्यमंत्री जी कहीं ना कि दारू बंद बाटे, लेकिन ऐसा नहीं खे, दारू बेचाता, अवैध शराब धंधा चल रहा बाटे। तो हमनी के जुआ वर्ग, हमनी के जवन विद्यार्थी बड़ा स्कूल में कॉलेज में पढ़े वाला, वो सब गलत रास्ते पे जाता रहन, लड़कीबाजी के चक्कर में, दारूबाजी के चक्कर में। तो उस सब के अगर बचावे के बाटे तो भगवत गीता बचपन से पढ़े के बाटे। जे बचपन से भगवत गीता पढ़ी वो कभी गलत मार्ग पे ना जाए, कभी गलत मार्ग पे ना जाए। दूसरा चीज का बाटे, कई लोगन के लागे ना कि देखी प्रभु जी तो भगवत गीता पुराना ज्ञान न हो गई। मान ली कि 5000 साल पहले भगवत गीता को उपदेश भगवान दिले रही, तब पुरान न हो गई ज्ञान ना। भगवत गीता के ज्ञान उस समय भी एप्लीकेबल रहे, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण बाटे, और आवे वाला युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण रही। देखिए भगवत गीता के 4था अध्याय पढ़ब ना, तो पहले के श्लोक में भगवान बतैले बानी कि भगवत गीता के उपदेश सूर्य के राजा विवस्वान के भी दिले रही। करीब कैलकुलेट करब रहुआ तो 20 करोड़ वर्ष पहले के बात बाटे। उसी तरह से सृष्टि से पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करे वाला रही, तो भगवान वहां के भगवत गीता को उपदेश दिले रही। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश अमर हरिजन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बाटे कि ठीक बा, हम मान लेनी कि भगवत गीता के उपदेश भगवान दिले रही, उपदेश बहुत बढ़िया बाटे, दिव्य उपदेश बाटे, लेकिन हमनी के का फायदा होई ओकरा के पढ़ला से? गीता पढ़ला सबसे पहला फायदा का होई कि हमनी के अपन वास्तविक पहचान पता चली कि हमनी के शरीर ना आत्मा हो जा, और फिर आत्मा के का कर्तव्य बाटे, आत्मा के का धर्म बाटे, ये सब हमनी के आगे आगे वाले वीडियो में जाना जाए। दूसरा फायदा का हुई भगवत गीता पढ़ला से? देखिए हमनी के जीवन के लक्ष्य पता चली। अभी जेकरा से रुआ पूछब कि जीवन के का लक्ष्य बाटे, तो कोई कहेला कि हम इंजीनियर बनब, कोई कहेला हम डॉक्टर बनब। तो मान ली कि अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गई तो अगर जीवन का लक्ष्य कंप्लीट हो जाए के चाहिए, लेकिन ना, जीवन का लक्ष्य थोड़ा खत्म हो जाला। और मनुष्य जीवन के जीवन वास्तविक लक्ष्य बाटे वो भगवत गीता में बतावल बाटे। तो भगवत गीता पढ़ला से का हुई, हमने के अपन जीवन के लक्ष्य पता चली, वास्तविक लक्ष्य के बारे में पता चली। तीसरा का फायदा हुई, मन पे कंट्रोल हो जाए। भगवत गीता पढ़ला से समझ में आई कि जौन शरीर बाटे ना हमनी के एक रथ की तरह बाटे, और रथ के चलावे वाला जौन घोड़ा बड़ा सन वो हमनी की इंद्रिया हटे, आंख कान नाक जीभ त्वचा। जौन घोड़ा के कंट्रोल करे खातिर लगाम हटे वो मन ह, और सारथी के ह बुद्धि, और रथ पे जे बैठल बाटे वो हटे आत्मा। वही हमनी कहनी आत्मा।
रथ पे बैठे होला। तो अगर मान ली कि हमनी के इंद्रिया कंट्रोल ना रही, यानी घोड़ा कंट्रोल ना रही सन, तो रथ के किधर भी लेके जा सकता सन, कहीं भी लेके जा सकता सन, रथ के खाड़ी में कूदा सकता सन। तो घोड़न के कंट्रोल करी, यानी इंद्रिया के कंट्रोल करी, मन। लेकिन मान ली कि मने हमारा कंट्रोल में नहीं खे, तो इंद्रियों को क्या कंट्रोल करी, और मन के कंट्रोल करी, बुद्धि। तो अगर बुद्धि स्ट्रांग रही ना, बुद्धि अगर दिव्य रही, तो मन अगर भटकल चाहिए तो मन के कंट्रोल करी। गीता पढ़े से हमनी के बुद्धि उत्कृष्ट हो जाला, दिव्य हो जाला। इससे हमनी के जीवन में जो चाहल जाई वो कर सकता नहीं है। भगवत गीता के पढ़े से का फायदा हुई, ये भगवत गीता में ही बतावल गई बाटे। जैसे भगवत गीता का लास्ट श्लोक में बतावल गई बाटे कि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मति मम। माने जहाँ पे जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बानी, जहाँ पे वहाँ के शाश्वत सखा अर्जुन बानी, वही जे विजय बा, श्री बा, ऐश्वर्य बा, धन संपत्ति, नीति वही स्थान पे रही। तो कहे के मतलब ये बात है कि अगर हमनी के जीवन में सफलता प्राप्त कर चाहतनी, या जीवन में विजय प्राप्त कर चाहतनी, या जीवन में सुख संपत्ति शांति प्राप्त कर चाहतनी, या असली वाला, तो हमनी के भगवत गीता के शरण ग्रहण करे के पड़ी। हरे कृष्णा। तो रुआ सबसे हमार विनम्र निवेदन बाटे कि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जा, लाइक करें जा, सब चैनल के सब्सक्राइब कर लें जा। आवे वाला एक एक वीडियो में हमनी के भगवत गीता के एक एक चैप्टर के बढ़िया से समझे के प्रयास कर जाई। भगवत गीता के उपदेश के अपना व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई करे के बाटे वो सीखल जाई। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आधा घंटा के वीडियो हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। देखिए हमने के कितना समय बर्बाद करने जा, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आलतू फालतू चीज़ों में हम लोग समय बर्बाद करने जा। हमने के अगर वह पास भगवत गीता नहीं खे तो भगवत गीता के मंगा सकता नहीं रहुआ अपना घर पे बैठल, और वह घरे भगवत गीता पहुँचा दी जी। हमने के भगवत गीता के मंगावे खातिर रुआ इस नंबर पे कॉल कर सकता नहीं, और या फिर मैसेज भी कर सकता नहीं, या फिर ईमेल आईडी से भी आप मेल कर सकता नहीं भगवत गीता मंगावे खातिर। भगवत गीता हमने हर व्यक्ति के पास भगवत गीता होके के चाहिए। देखिए सब कोई के पास आज 10,000 के 15,000 के मोबाइल सब कोई भी बांटे, लेकिन भगवत गीता बहुत कम आदमी भी बांटे। तो बहुत बहुत रुआ सबके धन्यवाद आज के वीडियो को देखे खातिर। मिलत रही हमने के नेक्स्ट वीडियो में।